तो आइए, आपका स्वागत है आदर्श जीवन यात्रा के 22वें दिन और ठीक आपकी नज़रों के सामने। जी हाँ, आज का विषय है ठीक आपकी नज़रों के सामने। प्रिय बंधुओं, पिछले 21 दिन से आप कृतज्ञता के इस जादू के अभ्यास को करते आ रहे हैं, धन्यवाद के इस जादुई अभ्यास को करते आ रहे हैं और निश्चित रूप से जिसके भी जीवन में कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। दूसरा, जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। ये संसार का नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है, ये ईश्वर का शाश्वत नियम है। जिसके पास थोड़ी कृतज्ञता होगी उसको थोड़ा मिलेगा, वो थोड़ा समृद्ध होगा, वो थोड़ा संपन्न होगा। जिसके पास बहुत ज़्यादा कृतज्ञता होगी वो बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाएगा। तो सारा खेल है कृतज्ञता का। और पिछले 21 दिन के अभ्यास में आप लगातार समझ ही गए होंगे कि हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में कृतज्ञता आ जाए, धन्यवाद का भाव उत्पन्न हो और वहीं से शुरू होता है जादू का खेल। और ये वास्तव में सच में जादू है कि जो आपने सोचा वही पूरा हो जाए, इससे बड़ा और क्या होगा। तो जी हाँ प्रिय बंधुओं, चलिए आज के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले अभ्यासों को आप दोहरा रहे होंगे, ये मेरा आपसे मैं एक कह सकता हूँ कि विश्वास भी है कि आप लोग कर ही रहे होंगे निश्चित रूप से। जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दें और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा को आप प्राप्त करें, इस यूनिवर्स के आशीर्वाद को आप प्राप्त करें और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति के साथ आप आनंद के अनुभव को प्राप्त करते हुए सुख और संपन्नता को प्राप्त करें। तो प्रिय बंधुओं, ठीक आपकी नज़रों के सामने अब ये विषय ऐसा है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपकी ठीक नज़रों के सामने पूरी होती दिखें तो कितने गदगद हम अंदर से हो जाएंगे, कितनी खुशी हमारे अंदर होगी, हम शब्दों में नहीं बता सकते। तो जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी सूची आप पहले भी बना चुके हैं, फिर बना लीजिए और एक एक इच्छा को पूरा होता हुए अपनी नज़रों के सामने देखिए। जो इच्छा पूरी होती जाए उसको काटते जाएं और अगली नई इच्छाएं जोड़ते जाएं। बहुत लंबी सूची भी आप बना सकते हैं, बहुत छोटी सूची भी आप बना सकते हैं, जैसी जितनी इच्छाएं हैं वैसी सूची आप बनाइए। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो निश्चित रूप से मुख्य रूप से 2 इच्छाएं मेरी थी। पहली तो मैं अक्सर ये चर्चा जरूर, मतलब मेरे मित्रगण बैठे होते थे या परिवार के बीच में बैठे होते थे हम लोग, तो मैं ये जरूर चर्चा करता था कि कोई ना कोई ऐसा स्थान हो कि जहाँ पर हम 20, 30, 50 परिवार एक साथ रहें और एक साथ सबका भोजन बने, एक साथ सब भोजन करें, एक साथ सब खिलखिलाते हुए अपने जीवन को यापन करें, अपने जीवन को जिएं। जहाँ पर दुख नाम का कोई शब्द भी ना हो। दुख होना तो दूर की बात है, मन एक शब्द भी, दुख नाम का शब्द भी प्रयोग पूरे दिन में ना किया जाए, ऐसे स्थान की मैं कल्पना करता था और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करता था कि ईश्वर ऐसा स्थान देने के लिए, ऐसा माहौल देने के लिए, एक ऐसी दुनिया बसाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और परमपिता परमात्मा ने ठीक आज से 2 साल 2 महीने पहले हमारे नरेश भाई को मिलाया, जिन्होंने नैना टीकर के पास में, माने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में नैना टीकर के पास में नाडब खोजर बड़ा प्यारा सा गांव है, वहाँ से वो भाई की जन्म स्थली है। और बहुत अच्छा भाई, बहुत संस्कारी भाई और बहुत परोपकारी भाई। सबसे बड़ी बात है कि मुझे मेरी विचारधारा का भाई मिल गया और जिसने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए वो ज़मीन जो है अपनी समाज को समर्पित की और जहाँ पर आपका अपना जीवन दर्शन योगपीठ का निर्माण कार्य जो है ना चल रहा है। तो वहीं पर वो दुनिया बसेगी जहाँ पर सब आनंद में रहेंगे, सब खुशी में जिएंगे। और जो व्यक्ति एक बार वहाँ पर चला गया, वो घर जाते वक्त वास्तव में मैंने रोता हुआ जाएगा कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे तो यहीं रहना है। तो एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना थी, वो यूनिवर्स ने मेरी पूरी की भाई नरेश के माध्यम से। देखिए, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो पूरी कायनात अपनी ताकत लगा देती है उसको आपसे मिलाने के लिए। तो मैं इच्छाओं की बात कर रहा था और ठीक नज़रों के सामने कैसे पूरी होती है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। अपनी घटनाओं को एक जोड़ना चाह रहा था ताकि आपको थोड़ी प्रेरणा मिले और आपको विश्वास हो सके कि जब स्वामी जी की जो माने इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं तो हमारी क्यों नहीं हो सकती हैं। इच्छा कितनी ही छोटी हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कोई मायने नहीं करता है।
अब जिस परिकल्पना की हम बात कर रहे थे, जिस दुनिया को बसाने की हम बात कर रहे थे, जो हंसी खुशी से जीवन यापन हो, जहाँ पर वो दुनिया ऐसे ही नहीं बस जाएगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक मजबूती चाहिए, आर्थिक संपन्नता चाहिए। लेकिन स्वामी जी के अकाउंट में तो केवल 2 लाख ही थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी परिकल्पना जो है मेरे सपनों की दुनिया वो बसने जा रही है। और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे, 25 मार्च को उद्घाटन भी है उसका। और सच पूछो तो मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे कैसे हो रहा है, सब अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप होता जा रहा है और बड़ी सहजता में होता जा रहा है। तो ये ईश्वर की विशेष अनुकंपा है, कृपा है, ये यूनिवर्स का आशीर्वाद है, उस कृतज्ञता के बदले, उस धन्यवाद के बदले जो हमेशा दिल में फील करता था, महसूस करता था। तो बस आपको करना ये है कि अपनी इच्छा को पढ़ना है और उसको मान लेना है कि पूरी हो चुकी है, और फिर ईश्वर का धन्यवाद करना है, यूनिवर्स का धन्यवाद करना है। दूसरी इच्छा की अगर मैं बात करूं तो दूसरी मेरी एक इच्छा थी कि हे ईश्वर, जो भी मेरे पास आए आप केवल उसी को भेजना जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी का कुछ नहीं कर सकता। मेरी इच्छा थी कि जो व्यक्ति आ जाए एक बार पास में, परमपिता परमात्मा ऐसी कृपा करे कि उसको हाथ लगे और वो ठीक होकर के अपने घर चला जाए खुशी खुशी। तो वास्तव में ईश्वर की ऐसी कृपा है। पहले तो बल्कि मैं खूब जोर लगा करके ट्रीटमेंट करता था, खूब पसीने निकालता था अपने, कि मुझे लगता था जैसे मैं ही कर रहा हूं सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे समझ में आने लगी चीजें कि तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है, सब परमपिता परमात्मा कर रहा है, मेरा तो केवल नाम हो रहा है। तो तब से बस एक ही भगवान से प्रार्थना करता हूं सुबह सुबह कि ईश्वर, केवल उन्हीं को भेजना जिसको आप ठीक करना चाहते हो, जिसको आप ही ठीक नहीं करना चाहते उसका मैं क्या करूंगा। तो परमपिता परमात्मा की ऐसी विशेष अनुकंपा, ऐसी विशेष कृपा है कि जो भी आता है वो ठीक होकर के घर जाता है। तो ये मेरी दूसरी इच्छा थी, और ये भी पूर्ण, मतलब हर रोज पूर्ण होती है तो मेरी आंखों के सामने। और इतनी खुशी मिलती है अंदर से जब कोई सामने वाला बोलता है कि गुरुजी इतना आराम हो गया, गुरुजी इतना ठीक हो गया, गुरुजी घुटनों में दर्द रहा ही नहीं, गुरुजी मेरी ये दिक्कत थी तो वो ठीक हो गई। तो वो एक आनंद, वो एक खुशी, वो एक अलग ही है। और जो नरेश भाई है हमारा, वो भी भगवान ने, मैं कह रहा था अभी दो मिनट पहले कि मेरे जैसे नेचर का ही भगवान ने नरेश भाई मिला दिया। क्योंकि नरेश भाई भी यही कहता है कि गुरुजी हम और आप तो कुछ करने वाले हैं नहीं, करना तो परमात्मा ने ही है, लेकिन हमारे स्थान पर इस जीवन दर्शन योगपीठ में यदि कोई व्यक्ति एक सांस भी ज्यादा ले जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा परमपिता परमात्मा का। हमारी वजह से कोई व्यक्ति एक एक्स्ट्रा सांस भी सुख का ले पाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हमेशा नरेश भाई ऐसा बोलते हैं। तो बिल्कुल समान विचारधारा का कोई व्यक्ति सामने से मिलना ये स्वयं में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ईश्वर ने ऐसा है, क्योंकि मेरा सबसे पहला शिष्य जो प्रमाणित शिष्य है वो नरेश भाई है, जिसको मैंने गुरु दीक्षा दी। तो वो इतना अच्छा है, मेरे पास शब्द नहीं है नरेश भाई के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आज जब बात आ रही कि ठीक नज़रों के सामने ये विषय आज का है, तो सब कुछ मेरे नज़रों के सामने ऐसे घटित हो रहा है कि जैसे पहले से ही कोई चीज़ तय कर दी गई हो, अब तो उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। तो ऐसा केवल या तो परमपिता परमात्मा ही कर सकता है या यूनिवर्स की ताकत ही कर सकती है। तो सब मेरी आंखों के सामने घट रहा है। और हम लोग घर में, मतलब एक घर बनाए, मकान बनाए 2 कमरों का, तो उसमें पसीने छूटते हैं। लेकिन इतना बड़ा एक भव्य भवन का निर्माण हो रहा है कि मैं कहूँगा कि एक अनुष्ठान जो है वो पूर्ण होने जा रहा है। और मुझे जरा सा भी नहीं पता है, जरा सा भी बोझ सिर पे नहीं है, और जरा सी भी चिंता नहीं है किसी भी चीज़ की। और मैं तो कहूँगा कि 99% जिम्मेदारियाँ सारी की सारी नरेश भाई ने संभाल रखी। इतना बड़ा सुख, इतना बड़ा सहारा परमपिता परमात्मा ऐसे ही नहीं देता। मैं अपनी देव जी के साथ बैठ करके ऐसी चर्चा कर रहा था, आज ही ये बात हो रही थी हमारी, कि ईश्वर ने मतलब इतनी सहजता से जो सारे के सारे कार्य हो रहे हैं, नरेश भाई का जो पुरुषार्थ हो रहा है, वो परमपिता परमात्मा ये संकेत देता है कि चिंता मत कर, सब अपने आप हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कोई चिंता नहीं है और सब अपने आप हो रहा है। तो ऐसे ही आप सब की जो इच्छाएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। तो मैं बड़ी इच्छा का उदाहरण मैंने आपके सामने रख ही दिया, दोनों ही बड़ी इच्छाएं हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपका हाथ लगे सामने वाला रोगी ठीक हो जाए, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके अकाउंट में केवल 2 लाख है और आप 15 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और वो बहुत आसानी से होता जा रहा है। तो दोनों ही बड़ी इच्छाएं बहुत सहज भाव में पूर्ण हो रही हैं।
तो आपकी इच्छा चाहे कोई छोटी है चाहे कोई बड़ी है, कोई मायने नहीं करता। आपको खुद को विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर, और आप देखेंगे कि ठीक आपकी नज़रों के सामने आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण होती जाएंगी। तो बस आज का विषय यही है, अपनी इच्छाओं को नोट कीजिए। वो सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं ऐसा मानते हुए, और हाँ, मेरी तरह अगर आप कर सकें तो और ज़्यादा फलीभूत होंगी। क्योंकि मैं जब भी अपनी इच्छा के बारे में सोचता था तो नो डाउट कि जब इतनी बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होगी तो आंखों में पानी तो आएगा ही आएगा। तो अब भी मैं जब मैंने नरेश भाई की चर्चा कर रहा था या मैं अपनी दोनों इच्छाओं के बारे में आपको बताया, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखों में नमी अंदर है। तो वो चीज़ें बहुत स्वाभाविक है। तो जब भी आपकी आंखों में पानी आएगा आपकी इच्छा के पूर्ण होते हुए देखते हुए, तो निश्चित रूप से आप दिल से उसके प्रति कृतज्ञ हैं और गहराई से उसके साथ जुड़े हुए हैं। और जब ऐसे जुड़ेंगे तो चुटकियों में जादू की तरह वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।